नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में उनके प्रचार ओएसडी रहे और आजकल कांग्रेस में शामिल रॉकी मित्तल पर दुराचार के आरोप लगाने वाली महिला अब सामने आई है। अब तक यह महिला सामने नहीं आई थी। महिला ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो बहुत सारे सबूत देंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और सारी घटना बता देगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जो आरोप लगा रही है वो झूठा है। महिला ने कहा कि कोई झूठा आरोप नहीं है, डर के मारे वो ज्यादा बोल नहीं रही थी, सामने नहीं आ रही थी। इन लोगों ने हैवानियत पार कर दी थी। महिला का कहना है कि इस मामले में दो गवाह रहे हैं, एक उनकी महिला मित्र और दूसरे उनके बॉस। और जिस तरह से महिला मित्र ने इस बात से इनकार किया कि कोई दुराचार नहीं हुआ, तो वो गलत है। उनको डराया गया, धमकाया गया होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी महिला मित्र की जो पता है किसी को जानकारी नहीं दी थी, इन लोगों ने उसका पता लेकर उनके पास पहुंचे हैं और उसके बाद हो सकता है कि दबाव बनाया हो। और आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि उसका पता भी ये लोग ले सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 3 जुलाई 2023 की रात को जो है हैवानियत पार की, कोई नहीं कर सकता। और महिला ने अपनी वीडियो में कहा कि इनकी उम्र देखिए, इन्होंने अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं रखा, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। महिला का कहना है कि वो अपने जो मित्र हैं उनके साथ गई थी और साथ उनके बॉस थे। हालांकि इस मामले में बहुत सारे सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि आरोप लगाने वाली महिलाओं ने कहा कि बहुत सारे लोग जो सवाल खड़े करते हैं ऐसे खड़े नहीं करने चाहिए और कई तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन सवाल खड़ा यहाँ पर होता है कि जो आरोप लगाने वाली महिला है उनकी मित्र ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उस रात एक कमरे में आरोप लगाने वाली महिला और उनका बॉस भी साथ में था। हालांकि जब बॉस अमित बिंदल सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए उस रात को 2 कमरे लिए गए थे। एक कमरे में उनकी जो कर्मचारी रही है और उनकी सहेली थी, दूसरे में वो रह रहे थे। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी घटना घट रही थी, बगल वाले कमरे में गैंग रेप हो रहा था जो आरोप लगा है, तो अमित बिंदल क्या कर रहे थे? क्या उनको किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं सुना? दूसरा, अमित बिंदल के साथ ये लोग गए थे, तो रात को अगर इस तरह की घटना घट गई है तो सुबह अमित बिंदल को इन महिलाओं ने, खास तौर पर आरोप लगाने वाली महिला ने जानकारी क्यों नहीं दी? इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे। हालांकि यह मामला हिमाचल पुलिस देख रही है और जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके बाद यह इस बात का खुलासा हो जाएगा कि मामला वास्तव में क्या रहा है। और देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि जो आरोप लगाने वाली महिला है वो महिला मेडिकल क्यों नहीं करवा रही? सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा खड़ा होता है। खैर, मामले की जांच हिमाचल पुलिस कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, ऐसी संभावना है। हालांकि देखिए, जो मोहनलाल बड़ोली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बात से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, षड्यंत्र है। और देखिए, इस मामले में अनिल विज भी आए हैं। अनिल विज ने कहा है कि जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं कि मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें भी उम्मीद है कि मोहनलाल बड़ोली पाक और साफ इस मामले में आएंगे। इस बात के बारे में अनिल विज ने भी कहा है। लेकिन जिस तरह से अनिल विज ने उनको या नसीहत दी या सलाह दी, तो उसके बाद कुछ ब्राह्मण संगठनों ने अनिल विज का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि अनिल विज ने इस मामले में देखे कोई ऐसी बात गलत नहीं की थी कि उन्होंने केवल यही कहा था कि जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं तो मोहनलाल बड़ोली हो या फिर कोई और नेता, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।